नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरुजी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राइडर्स को हिंदी में कहते हैं आरोहक। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मार्केट में जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो बेसिक प्रोडक्ट होता है उसके साथ सेल्स जो पर्सन होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड करके देते हैं। मतलब जैसे एसेसरीज देंगे या फिर कुछ आप पे ऐसा ऑफर रखेंगे उसमें आप और एक्स्ट्रा कुछ डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कार का, ठीक है। अगर कोई पर्सन कार लेने जाएगा तो फिर कार के साथ उसको और क्या, जैसे बेसिक जो कार होगी उसके साथ और क्या डीलर उसको प्रोवाइड करेंगे, वो करेंगे उसके साथ एसेसरीज, ठीक है। एसेसरीज में जैसे एक्स्ट्रा उनको फीचर्स बताएंगे कि ये एसेसरीज के ये फीचर्स हैं, अगर आप इनको लेंगे तो आपके इनके जैसे एयर बैलून्स होते हैं तो एयर बैलून का वो फीचर बताएंगे। फिर उसके साथ एलसीडी डिस्प्ले का फीचर बताएंगे। फिर अगर किसी को साउंड सिस्टम अच्छा लगता है कार में तो फिर वो उसका बेनिफिट्स बताएंगे उनको। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी जब आप कोई पर्सन इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो उसके साथ हम उनको और प्लान में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हैं और क्या उनके साथ टर्म्स दे सकते हैं, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग बेसिक प्लान में थोड़े मॉडिफिकेशन करके उनके साथ हम जब एक्स्ट्रा राइडर्स देंगे तो वो प्लान एक पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम कस्टमर को राइडर सजेस्ट करेंगे। तो क्या होते हैं राइडर्स, देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, जिसको कहते हैं एबी राइडर। तो ये राइडर लेने के बेनिफिट क्या है? इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट पेड टू द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है और अगर वो डेथ एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट मीन्स जो भी एक्सीडेंट हो, भले रोड एक्सीडेंट हो या फिर जो भी अननेचुरल कॉज हो, जैसे बाथरूम में स्लिप हो गए या फिर सीढ़ियों से उतर रहे थे तब स्लिप हो गए या फिर स्नेक बाइट हो गई या फिर कोई भी ऐसी डिजास्टर हो गया उनके साथ, अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई, उससे अगर उनकी डेथ हुई है जो नेचुरल कॉज नहीं था। इसी तरीके से काफ़ी सारे कॉज लिस्टेड है एलआईसी में। अगर उन कॉज में से कोई भी कॉज अगर होता है उनका डेथ का तो फिर उनको डबल पेमेंट मिलेगा। मतलब डेथ का क्लेम तो मिलना ही था लेकिन उसी के साथ अगर उन्होंने ये राइडर ले रखा है और इसके साथ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट की है तो फिर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब उनको जितने अमाउंट का उन्होंने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लिया था वो उनको पेमेंट और की जाएगी। सेकंड है AD&DB, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट पेड टू द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट। द लेटर वन इज पेड इफ द इंश्योर्ड dies or loses his limbs or sight in the accident or being affiliated with a disability। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था किसी कस्टमर की एक्सीडेंट से डेथ होती है तब यहाँ पे उनको डबल क्लेम मिलेगा। उसी तरीके से ये है, अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट में कुछ भी लॉस होता है बॉडी को, मतलब अगर वो लिम्स से लॉस हो या फिर अगर उनकी आंखें चली जाए या फिर उसके अलावा कोई किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो जिससे वो डिसेबल हो जाए, इस स्थिति में ना रहे कि वो इजीली गुजारा कर सके अपना, तो उस केस में उनको एलआईसी सर्वाइव करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए थोड़ा अमाउंट पर मंथ के हिसाब से या फिर ईयर वाइज भी उनको देगी, जो डिसेबिलिटी बेनिफिट कहलाएगा। थर्ड है हमारे पास क्रिटिकल इलनेस राइडर। द पॉलिसी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑन बीइंग डायग्नोज्ड विद क्रिटिकल इलनेस। मतलब अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर किसी कस्टमर को लिस्टेड बीमारी है एलआईसी के अंदर, उन बीमारी में से अगर कुछ होती है तो फिर उनको एक्स्ट्रा क्लेम दिया जाएगा उस बीमारी का चेकअप कराने के लिए। टर्म राइडर ऑफर्स इनकम टू नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड। मतलब अगर नॉमिनी की डेथ होती है तब फिर उनको एक डेथ क्लेम भी दिया जाएगा। जो डेथ क्लेम मिलना था वो तो मिलेगा लेकिन उसके अलावा और डेथ क्लेम मिलेगा, मतलब डबल डेथ क्लेम मिलेगा। अगर कस्टमर लेना चाहते हैं तो फिर उसके साथ ये टर्म राइडर भी हम दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई कस्टमर प्योर टर्म प्लान नहीं लेना चाहते और अपनी रिस्क ज़्यादा चाहते हैं तो आप नॉर्मल प्लान के साथ उनको ये टर्म राइडर ऐड करके दीजिए, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम जितना उन्होंने प्लान का अमाउंट लिया है उसी के इक्विवेलेंट वो टर्म राइडर ले सकते हैं। मतलब उनको पेमेंट पूरा नहीं करना, उनको पेमेंट कम करना है। नॉमिनल पेमेंट के साथ ही उनका रिस्क कवरेज डबल हो सकता है इस राइडर के लेने से। लास्ट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। द पॉलिसी होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फ्यूचर प्रीमियम्स ऑन द पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट और मिसहैप एज डिफाइंड बाय द राइडर। बेसिकली ये राइडर क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रीमियम परित्याग लाभ। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर के साथ, पॉलिसी होल्डर के साथ अगर मिस हैपनिंग हो या फिर एक्सीडेंट हो तो उनकी जो आगे की जो प्रीमियम्स है वो सारी वेव हो जाएगी, वो सारी माफ़ हो जाएगी
और वो कौन पे करेगा, वो LIC अपने बिहाफ पे पे करेगी, उनको जो क्लेम मिलना था वो मिलेगा। तो बेसिकली ये जो प्रीमियम वीवर बेनिफिट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो मिलता है चाइल्ड प्लान के अंदर, क्योंकि चाइल्ड प्लान में आपको पता है जो भी पेमेंट होगी बच्चों की वो बच्चे खुद तो कर नहीं सकते। तो उस केस में क्या होगा, जब फादर या मदर उनकी पेमेंट करेंगे, और इन केस अगर फादर और मदर की डेथ हो जाती है तो फिर जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होते, मतलब मेजर नहीं होते, तब तक उनकी सारी प्रीमियम वेव हो जाएगी। मतलब सारी प्रीमियम LIC पे करेगी, LIC उनकी प्रीमियम सारी माफ़ कर देगी। जब बच्चे बड़े होंगे, 18+ होंगे, तब इंडिया के अकॉर्डिंग वो पैसे कमा सकते हैं, तो उसके बाद उनसे पेमेंट लिया जाएगा LIC में। तो ये है हमारे पास मेन जो 5 राइडर है। तो इन राइडर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट राइडर आपको देना है चाइल्ड प्लान के साथ हमेशा, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जिससे इन फ्यूचर बच्चे की सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चे की रिस्क कवर कंटिन्यू रहे अगर उनके फादर या मदर नहीं है इस दुनिया में तो। और इसी के साथ आपको देना चाहिए AD एंड DB। काफ़ी सारे LIC में प्लान हैं जिनके अंदर AD एंड DB इनबिल्ड होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप LIC में ग्रो करना चाहते हैं, मेरा ये पूरा चैनल LIC को डेडिकेटेड है। जो भी LIC के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स है वो सारे मैं यहाँ डालता रहता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देख सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।